नमस्कार। हम सब अपनी मेहनत की कमाई को अपने चाहने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं, है ना? खासकर हमारे जाने के बाद। लेकिन जब बात शेयरों और म्यूचुअल फंड की होती है तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। अगर किसी ने अपने डीमैट खाते में सिर्फ एक नॉमिनी बना रखा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उस संपत्ति का असली वारिस आखिर कौन होगा। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। किसी के जाने के बाद उनके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं उनका असली मालिक कौन होगा? वो जिसे नॉमिनी बनाया गया था या वो जिसका नाम वसीयत में लिखा है? ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो चलिए बिना घुमाए फिराए सीधे पॉइंट पर आते हैं। कानून की नज़र में जवाब एकदम साफ है। वसीयत यानी कि विल हमेशा नॉमिनी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये कोई मेरी राय नहीं है, ये एक पक्की कानूनी सच्चाई है जिस पर सरकार, सेबी और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो सबसे ज़रूरी बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है कि नॉमिनी मालिक नहीं होता, बिल्कुल नहीं। नॉमिनी तो बस एक कह लीजिए एक ट्रस्टी या केयर टेकर जैसा है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो आपकी संपत्ति को सेफ रखे और उसे असली कानूनी वारिसों तक पहुंचा दे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो चलिए अब सीधा कानून की किताबों और कोर्ट के उन फैसलों पर नजर डालते हैं जो इस बात को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, कानून की नींव की। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एकदम साफ साफ कहता है कि आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो आपकी निजी संपत्ति हैं। और जैसे घर या जमीन का बंटवारा वसीयत के हिसाब से होता है ना, ठीक उसी तरह इन शेयर्स का भी बंटवारा होगा। और सिर्फ यही नहीं, मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी भी इसी लाइन पर चलता है। उनके नियम भी साफ हैं। शेयर्स का ट्रांसफर सक्सेशन लॉ के हिसाब से ही होगा, नॉमिनी के हिसाब से नहीं। मतलब या तो आपकी वसीयत चलेगी या फिर कानून तय करेगा कि असली वारिस कौन है। और अगर इसके बाद भी मन में कोई छोटा मोटा शक बचा हो तो उसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दिया। साल 2016 के इंद्राणी बाही केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुना दिया। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, मालिक नहीं। असली हक हमेशा वसीयत का या फिर सक्सेशन कानून का ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बात, पर असल जिंदगी में आपके और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब समझते हैं कि ये पैसे के ट्रांसफर और टैक्स पर कैसे असर डालता है। देखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, वसीयत का मतलब है मालिकाना हक, पूरा का पूरा ओनरशिप राइट, और नॉमिनी का मतलब है सिर्फ टेम्पररी होल्डर, यानी कुछ समय के लिए संभालने वाला। बस ये एक फर्क ही सारी कहानी साफ कर देता है। और अब वो बात जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है, अगर एक वैलिड और पक्की वसीयत बनी हुई है तो नॉमिनी का रोल लगभग खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि शेयर्स को सीधे डायरेक्टली लाभार्थी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे पूरी प्रोसेस न सिर्फ आसान होती है बल्कि बहुत तेज भी हो जाती है। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा सवाल तो अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा, टैक्स का क्या? क्या जब ये शेयर्स वारिसों को मिलते हैं तो सरकार को कोई टैक्स भी देना पड़ता है? तो सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक अगर किसी को शेयर्स विरासत में मिलते हैं यानी वसीयत के जरिए, तो उन पर 0 इनकम टैक्स, 0 गिफ्ट टैक्स और हाँ, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता। ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून की नज़र में नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, वो कभी मालिक था ही नहीं। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? ये एक सीधा और बहुत ज़रूरी मैसेज है, ख़ास तौर पर उन सभी माता पिता के लिए जो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को भविष्य की कानूनी परेशानियों से, कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्करों से और संपत्ति को लेकर परिवार में होने वाले झगड़ों से बचाना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही पक्का रास्ता है। ये एक छोटा सा कदम आपके परिवार को भविष्य की बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी सलाह यही है, एक प्रॉपर कानूनी वसीयत ज़रूर बनाएं। सिर्फ नॉमिनी बना देने को ही अपनी पूरी प्लानिंग मत समझिए। वसीयत ही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि आपकी इच्छा का 100% पालन हो। तो आज ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता ही है, क्या आपकी विरासत, आपकी लेगेसी वाकई में सुरक्षित है?
क्या आपने वो ज़रूरी कदम उठा लिया है जो ये पक्का करेगा कि आपकी मेहनत की कमाई बिना किसी लड़ाई झगड़े के सही हाथों में पहुंचे?